साथ अ, सं- संगीता धवन जी हैं, जो आज हमारी स्पीकर हैं, और आज की जो टॉपिक है उस पे वो हमें कुछ जानकारियां देंगी। और हमें इंफॉर्मेशन, जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो हमें अपना एक्सपीरियंस भी हमें शेयर करेंगी। तो मैं इनवाइट करूंगी संगीता धवन जी को। प्लीज मैम, वेलकम। और मैम के लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे हम, कि वो बहुत अच्छे से हमें गाइड करेंगी। प्लीज क्लैपिंग करिएंगे सभी उनके लिए। वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू कविता जी। एंड गुड इवनिंग ऑल। सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगी अनु मैम को, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और बोलने का मौका दिया इस सब्जेक्ट पे, जो आज का टॉपिक है कि गुड हैबिट्स ऑफ अ सक्सेसफुल वुमेन। इसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगी आपको। यहाँ से अभी स्टार्ट करते हैं। गुड हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल वुमेन क्या होता है? ऐसे तो बहुत कुछ है, डेली लाइफ में हम लोग जीते हैं इस बारे में, और आपको भी पता होगा इसके बारे में कि सक्सेस क्या है। सक्सेस एक हमारी सीढ़ी है जिसपे हमको जो हमको चाहिए वो चीज को, मुकाम को पाना है हमें। तो सबसे पहले तो ये है कि वुमेन हर चैलेंज को एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्ट करके और रिस्क लेके वो आगे बढ़ती है। तो ये पहली उनकी गुड हैबिट्स होती है सक्सेस होने के लिए। दूसरा है रहता है कि वो एजुकेट करती है अपने आप को। अगर आपको कोई चीज पानी है और कोई फील्ड में जाना है या कोई प्रोफेशन में जाना है, तो उसको अपने आप को पहले वो एजुकेट करती है, इसके बारे में जानकारी लेती है, फिर वो आगे बढ़ती है उसके लिए। तो ये सब कैसे करेंगी वो? ये सब करने के लिए, उसके लिए और भी हमारे हमारे पास एक और गुड हैबिट होनी चाहिए कि उसको टाइम मैनेज करना है। अगर वो हाउसवाइफ है या वो हाउसवाइफ रह के वो एक प्रोफेशन या एंटरप्रेन्योर में जाना चाहती है, बिजनेस खोलना चाहती है, तो उसको पूरा घर के सेटअप कैसे करना है? तो वो मॉर्निंग में तो जल्दी उठना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा, घर के काम करके फिर अपने अपने लिए काम के लिए टाइम निकालना है, फिर बच्चों के लिए टाइम निकालना है, और फिर ये सब रिस्क को उसको पार करना है। तो टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए इस गुड हैबिट में हमें, हमारे साथ में। और सबसे पहली बात, अगर वुमेन अपने आप को फिट नहीं रखेगी तो ये कुछ पॉसिबल नहीं होगा। तो उसको अपने खान खान पीन में, एक्सरसाइज में, अपने डे टू डे लाइफ में उसको अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसको आपको अच्छा खाना पीना, अपने अपना ख्याल भी खुद को रखना पड़ेगा। तो ही आगे वो अपने बिजनेस या जो भी रिस्क उसने लिया है और जो चैलेंज लिया है उसको पाने के लिए वो आगे बढ़ सकेगी, और साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी देख सकेगी। तो ये सब चीजें साथ में रहती हैं। और साथ में रहने के बाद में चैलेंजेस में मुश्किलें बहुत आती हैं इंसान के जीवन में। तो वो मुश्किलें में से मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको कि मैंने तो ये 25 साल पहले किया था, जो भी मैंने हमारा ब्यूटिशियन का कोर्स। उसके बाद मुझे अपने आप को अपग्रेड करना था, और मुझे अभी तक गोल नहीं मिल रहा था कि, या टाइम नहीं मिल रहा था। आप बोलो तो ये एक्सक्यूज हो गया, टाइम नहीं मिलना। लेकिन जब अगर आपको वो मौका मिला, मेरे को 2019 में ये मौका मिला कि मुझे अपने आप को एक मेकअप आर्टिस्ट के एक प्रोफेशन, एक परफेक्ट जो टॉपिक होता है ना, एक अच्छी प्रॉपर फील्ड में मेरे को अपने आप को अपग्रेड करना है। ब्यूटिशियन बोला तो आपको सब आ जाता है उसमें। तो मुझे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करना था, अपने आप को मास्टर करना था। तो मैंने वीएलसीसी ज्वाइन किया। बट अब 2019 में आप सोचिए कि मैं क्लास इंस्टीट्यूट में जा रही हूँ जहाँ सब एज ग्रुप के बच्चे आते हैं। वहाँ 18 से लेके मैं 25 इयर्स तक के बच्चों के साथ में मैंने काम किया। बहुत मुश्किल थी वो मेरे लिए, लेकिन वो चैलेंज में क्या हो रहा था, वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मैं तो बात कर रही थी, मुझे आदत थी बात करने की, मैं ये प्रोफेशन में हूँ, वो लोग नए आए हुए थे। तो वो अपना एक ग्रुप अलग बना देते थे और मैं अकेली रह जाती। उसमें क्या हो रहा था, उधर क्या हो रहा था कि आपको है ना, 5 6 10 का ग्रुप है, तो आपको एक दूसरे के ऊपर प्रैक्टिस करनी होती है। अभी मेकअप के ऊपर जो प्रैक्टिस है, मेकअप का जो होता है, स्किन, आपको पता है यंग स्किन में प्रैक्टिस करना इजी होता है, लेकिन अगर थोड़ा मैच्योर स्किन है तो उसमें मुश्किल होती है। तो कोई मुझे लेने को तैयार नहीं। बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ी मुश्किल आ रही थी कि मेरे को कोई मॉडल ही नहीं मिल रहा था।
तो ये मॉडल और वो जो फैकल्टी जो मुझे सिखा रही थी, वो खुद इतनी छोटी थी कि वो बोल रही थी कि ठीक है, आप, वो मेरी फीलिंग और मेरी प्रॉब्लम समझ रही थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको हेल्प करती हूँ, मैं आपको मॉडल दिलवाती हूँ। तो ऐसे करके मैंने वो सीखा। धीरे धीरे वो लड़कियों ने मुझे एक्सेप्ट किया। आज मैं ऐसी हूँ कि एक मेरे लिए सब फोन आता है, मुझे पूछते, संगीता जी आप क्या कर रहे हो। आज वो अगर वो टाइम में छोड़ देती थी ना, अपने आप को डिमोटिवेट कर लेती थी ना, तो शायद मैं वो पूछा सीख नहीं सकती थी। उसके बाद में मैं दिल्ली गई ये प्रोस्थेटिक मेकअप सीखने के लिए। उधर भी यही हाल था, लेकिन वहां के सर ने मुझे बोला, संगीता जी आप तो मतलब इतना मैंने नहीं सोचा था कि ये एज में आप आके इधर सीखेंगे सब बच्चों के साथ में प्रोस्थेटिक मेकअप। मैंने बोला हाँ, तो मुझे सीखना है, मुझे ये करियर में अपना नाम करना है, तो उसी के लिए मैं आई हूँ इधर करने। और नाम क्या करना है, मुझे मुझे खुद को ये इंटरेस्ट है ये चीज में। अगर आपको मैं ये बोलना चाहे कि आपको अगर ये चीज में कोई भी काम में आपको इंटरेस्ट हो, तो आप अपनी दिलो जान लगा के उसको आप पा लेंगे वो गोल को। नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकोगे। तो ये एक हैबिट होनी चाहिए आपके इसमें कि आपके मन में वो चाह होनी चाहिए। अगर चाह नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। तो बोलते हैं ना, एक वो प्रॉब्लम है, जहाँ चाहा वहां रहा। तो ये होना चाहिए, अगर वो होगा तो ही आप सक्सेस हो सकोगे। तो एक ये भी एक है, और एक आदत और होनी चाहिए आपको, आप हम्बल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने ना थोड़ी सी आपको वाहवाही मिली तो आप उड़ने लगे, नहीं। आपको अपने पैर जमीन पे टिका के आगे बढ़ना है। आपको एक सक्सेस मिली है तो आप उसको सेलिब्रेट करो और आगे चलो। अगर आपको वहां सक्सेस नहीं मिलती और आप गिरते हो, फिर उठो और फिर चलो। ये एक हैबिट होनी चाहिए, नहीं कि किसी के ऊपर ब्लेम लगा दिया कि इसकी वजह से मेरा ये काम नहीं हुआ, मैं इसके लिए आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसा नहीं। आप आप खुद अपने आप को देखो कि नहीं, मेरी ये गलती हुई है, तो वो गलती से आप कुछ सीखो। और वो सीखोगे तो आप आगे, आपको लगेगा कि हमें एक स्टेप और सॉल्यूशन के नजदीक हूँ, तो आप आगे बढ़ सकोगे। और ऐसा भी नहीं है कि खाली खुद को बढ़ाना है, सबको लेके चलना है। आपके साथ में आपके और सबऑर्डिनेट होंगे, जो नीचे होंगे आपके, डाउन टू लाइन होंगे, उनको भी आपको लेके चलना है, उनको आपको सिखाना है। या आपके कोई ऐसे जूनियर होंगे जो आपसे फोन पे बात करेंगे, आपको पूछेंगे कि ऐसा प्रॉब्लम है क्या करें, तो उनको अपना एक्सपीरियंस बताइए, उनको बोलिए नहीं ऐसे नहीं कीजिए, आप ऐसे डीमोटिवेट नहीं होजिए। उनको मोटिवेट कीजिए हमेशा कि नहीं, कुछ बात नहीं, थोड़ा टाइम है, फिर आपको अच्छा टाइम आ जाएगा, आप कोशिश की करते रहिए, आपको काम हो जाएगा आपका। तो ये सब सिखाना जरूरी है, नहीं तो फिर कुछ फायदा नहीं है आपका कि आप अच्छे, अभी आपकी अच्छी हैबिट क्या है, अच्छी हैबिट में ये गुण होने चाहिए आपके में, तो ही आप आगे बढ़ सकोगे। और तो और आपको कुछ और एक और एक्सपीरियंस आपको मैं बताती हूँ इसके बारे में, कि अगर एक्सपीरियंस नहीं, एक एग्जांपल देती हूँ कि एक छोटा बच्चा जब भी चलना सीखता है, तो चलने के लिए पहले ही नहीं दौड़ता है ना वो। पहले उठ के दौड़ेगा तो नहीं ना, पहले तो वो छोटे छोटे स्टेप लेगा, फिर ही वो आगे बढ़ेगा। अगर वो छोटा स्टेप लेता है फिर गिरता है, फिर उसकी मम्मी देखती है, सामने उसकी मम्मी होती है, वो देखती है कि ये तो वापस गिर रहा है, तो फिर वो उसको एनकरेज करती है क्लैप करके, तो वो वापस उठता है। फिर वो देखता है, वो एक दो स्टेप लेता है, तो उसकी मम्मी सोचती है शायद ये अभी चलना सीख रहा है, तो मैं थोड़ा एक दो स्टेप पीछे ले लूं, तो वो जल्दी आगे आएगा। जब भी वो ऐसा देखते हैं ना, माँ जब भी देख रही है कि मैं पीछे लूं, तो जब भी माँ देखती कि वो आगे गिरने वाला है, तो उसको थोड़ा एक कदम और आगे आके उसका हाथ थाम लेती है। तो ये देख के बच्चा और खुश होता है, तो और आगे बढ़ता है। तो अगर उसको जब भी वो चाहता है कि हाँ ये खुश हो रही है, क्लैप कर रही है मेरे लिए, तो मैं और आगे बढ़ूं। तो ये ऐसी है, ऐसा ही होता है हर प्रोफेशन में, कि अगर हमको कोई ही भी प्रोत्साहन दे, कोई भी मोटिवेट करे, तो हमको और खुशी होती है, हम सोचते कि नहीं हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सराउंडिंग रहनी चाहिए आपके साथ। और आप कि जो आपके जो सराउंडिंग है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप जो अच्छे फ्रेंड्स के साथ में रहोगे, इंटेलिजेंट फ्रेंड्स के साथ में रहोगे, तो आप भी बोलते हैं ना वो क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल है कि रंग, दीपक सर आपको पता है वो क्या बोलते हैं, रंग बदलते हैं। जैसी हेलो। संगत वैसी रंगत, जैसी जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी संगत वैसी रंगत, हाँ। तो वो ऐसा होता है, अगर आप आपके सराउंडिंग में सब अच्छे हो, तो आप उनको सीख के आप भी आगे बढ़ सकते हो।
उनसे नॉलेज ले सकते हो। अगर कोई ऐसी बुक हो, आप जैसे अभी खाली टाइम है, सुबह से आप बिजी हो, लेकिन आप अपने लिए कुछ टाइम, आप रीडिंग आपकी हॉबी है तो रीडिंग करते हो आप, तो रीडिंग करोगे और आप दूसरे टाइम आपको पता चलेगा वो इंसान ने भी वही बुक रीड की है, तो उसके साथ आप डिस्कस करोगे, आप वो देखोगे, उसको एग्जामिन करोगे कि वो क्या बोल रहा है और उसकी क्या उसमें से गुण उन्होंने निकाले हैं, तो वो आप शायद आप वो भूल गए हो, आपने देखा नहीं हो वो गुण, और वो आपने सीख लिया हो। जैसे हम सेमिनार अटेंड करते हैं, अगर हमने मेकअप किया है, सीखा भी है, तो भी जाते हैं, तो लेकिन वो इंसान के जो सेमिनार हमको दे रहा है, सिखा रहा है, डेमो दिखा रहा है, उसमें से हमारा एक तो पॉइंट होगा जो हमने नहीं किया होगा, तो वो एक पॉइंट ही लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ आता है। हर दिन हर नई चीज हम सीखते भी हैं, देखते भी हैं, दिखाते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीखना हमारा बंद हो जाता है, हमने आ गया तो हम आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। हर दिन आप नया कुछ सीखते हैं सबसे। आज अगर मैं ये ग्रुप में आई हूँ आपके साथ में, तो मैंने इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ देखा है इधर, कि तो ऐसे लगता है कि अभी और कुछ सीखना बाकी है। हम एक पैर पड़ी हो, अगर मैंने अभी जो मेकअप लाइन में, अगर मैंने इतना नाम, अगर मेरे को कोई पहचानता है, तो इसी वजह से पहचानता है कि हमने कोशिश की, मैं गिरी, चढ़ी, वापस से अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ भी नहीं किया है, अभी और आगे बढ़ना है। तो ये सब बातें रहती है। और कभी भी आपको है ना घबराना नहीं है, कोई भी चीज से, कोई भी मुश्किलात आए ना, जीवन ऐसा है कि कोई भी मुश्किल आ जाए, आप घबरो मत, वो चीज को सामना करो और फिर आगे बढ़ो, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसा नहीं है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है लाइफ में, पॉसिबल है सब चीज। हेलो। हेलो कंटिन्यू दीपक सर। कीजिए, हाँ कंटिन्यू जी। कीजिए। इसी के बारे में आपको कुछ और पूछना है मेरे को, मतलब मैं जितना आपको समझा पाई, या मेरे को जितना नॉलेज था मैंने आपको बताया, और एक्सपीरियंस बताया मेरे वाले में। तो अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझे बताइए। किसी को क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं मैम से आप लोग। मैं इसमें कुछ ऐड करूं? हेलो। यस मैम, आप ऐड कीजिए मैम। जी, जैसे आप बोले खुद को चैलेंज करना, ये जरूरी है कि हम खुद को जब खुद को चैलेंज यदि हम नहीं करेंगे तो हम सक्सेस नहीं होंगे। यदि आपको सक्सेस चाहिए तो खुद को चैलेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी चैलेंज आपको मतलब एक्सेप्ट करने आना चाहिए। अक्सर हम लोग रहते हैं ना, घबरा जाते हैं, नहीं हमें ये चैलेंज दिया गया तो हम कैसे करेंगे, क्या करें, अक्सर हम घबराते हैं। तो इस चीज को हमें जानना चाहिए कि हमें चैलेंज एक्सेप्ट करने आना चाहिए। जब हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं ना, तो भगवान को ग्रेटफुल होना चाहिए, कि भगवान को धन्यवाद दीजिए कि हमें इस लायक समझे भगवान जी, कि हमको चैलेंज दे रहे हैं। जैसे मेरी लाइफ में हमेशा चैलेंज आता है, मुझे कुछ अचीव करना रहता है ना, कुछ भी चीज चाहिए रहता है, हमेशा ऐसे ऐसे चैलेंज होते हैं जो इम्पॉसिबल होते हैं, फिर भी मैं उसको, मतलब उसको मुझे करना है तो करना है। आप हाँ जी। भगवान को, और आपको जिस चीज का चैलेंज आपको मिला उसके गोल पे आप ध्यान दीजिए, कि नहीं मुझे उसका एक गोल सेट करिए कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। तो जो हर सक्सेसफुल इंसान जो रहता है ना, पहले चैलेंज एक्सेप्ट करता है, भगवान का धन्यवाद करके गोल सेट करता है। गोल सेट करने के बाद आपका पूरा पूरा ध्यान, आपको आपका जो पूरा फोकस होता है ना उस काम के ऊपर होना चाहिए, कि हम जो हमको जो करना, हमको जो चैलेंज मिला हमको कैसे करें। जब तक आप उस पर फोकस लगा के काम नहीं करेंगे ना, बोलते हैं ना हमारा खुद का माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, बोलते सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज रहता है ना वो बहुत जल्दी आपको अचीव होता है। सोचने हम्म। में और गहराई से सोचने में बहुत अंतर है। जिस चीज को आपको चाहिए, तो जब जिद लगा कर यदि आप उसको सोचेंगे ना, तो वो चीज आपको जरूर मिलेगा। अभी आप वो काम को जब वो गोल बनाएंगे, फोकस करेंगे, तो सबसे पहले आप उसमें सोचते हैं, जो सक्सेसफुल महिला जो रहती हैं या पर्सन, जो भी पर्सन हो, वो उस काम को पहले सोचते हैं कि कौन सी काम हम सबसे पहले करें।
कहाँ से हम स्टार्ट करें जिससे हमारे गोल जो अचीव हो सके। उसके बाद में वो खुद को इम्प्रूव करता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं कि हाँ हमें क्या कमी है, जो गोल पे जाना है या हमें जो सक्सेस चाहिए उसमें हमें कहाँ कमी है, उस चीज को पूरा करने में कोशिश करते हैं। जैसे मैं नेटवर्किंग मार्केटिंग एडमी इस बिजनेस में आने से पहले मेरे पास मतलब मैं सोचती मेरे को कुछ भी नहीं जानती थी, और आज भी है कि मुझे बहुत सारी कमियां हैं, मगर मैं कोशिश करी कि मुझे सीखना है, ये चीज चाहिए। मैं फिर पढ़ना स्टार्ट करी। यूट्यूब में है आजकल जो है कि बहुत सारे जस्ट रहते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफी है, जूम है, इसके जरिए भी मैं काफी कुछ सीखी हूँ। सीखने के बाद में मैं हर वक्त, मेरे को जब भी खाली टाइम मिलता था ना, तो मैं हर वक्त मतलब हमेशा ध्यान देती थी कि मुझे सीखना है, ये चीज चाहिए तो उसको मैं कैसे चाहिए, कैसे करूंगी, इसमें कहाँ पर कमी हो गया, वो हर चीज को सीखने की हमेशा कोशिश करती है जो भी सक्सेसफुल महिला होती है। साथ ही साथ वो अपने हेल्थ पे भी ध्यान देती है, क्योंकि हम सारा चीज करें अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि एक महिला को ना बहुत कुछ अचीव करना रहता है, बहुत सारे संभालने पड़ते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी जवाबदारियां भी रहती हैं, घर संभालना है, बच्चे संभालना है, फिर यदि वो बिजनेस करे तो बिजनेस भी संभालना है, साथ में उनको बाहरी ये खुद पर्सनल भी उनको अपने आप को भी मेंटेन करना है, तो इसलिए उनके अपने आप में मतलब उनको ये चीज की जरूरी है कि अपने मेंटेन करके रखे अपने हेल्थ को। हेल्थ के साथ साथ रहता है ना कि वो फेलियर कई बार होता है कि कई महिलाएं गिरती हैं, जो सक्सेसफुल महिला कई बार गिर जाती हैं, गिर के लेके उनके में होना चाहिए कि उनको उठने आना चाहिए। जैसे हम बोले ना एक बच्चा गिरता, आप एक एग्जाम्पल दिए बच्चे का कि एक बच्चा गिरता है वो खुद से उठता है, उसकी माँ जल्दी सहारा नहीं देती, वैसे आप खुद को करिए कि हम गिरे हैं तो हम खुद से उठेंगे। हम जहां हम सहारा लेना स्टार्ट करें ना तो हम कभी उठ नहीं पाएंगे, कभी सक्सेस हमको नहीं मिलेगी। मैं जैसे इस टीम में मैं बोलूंगी दीपक सर को, क्योंकि दीपक सर जैसे कई बार होता है ना कि मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ तो अक्सर हमेशा बोलते खुद करो, तुम अपने से करो। तो ये रहता है कि नहीं मुझे ये, मैं मान लो मैं उसको सोचती ना कि नहीं मुझे सहारा दे रहे हैं तो मुझे तो करके देंगे सब चीज, तो मैं शायद मैं कभी ना कर पाती इस चीज को, मगर रहता है कहीं ना कहीं एक गाइड रहता है कि नहीं मतलब उठाना है किसी को करना है तो आप उसको पूरी तरह छोड़ दो। मैं अपने बच्चों को भी मैं कभी भी कोई चीज नहीं करके देती। हर बोलते हैं मेरे बच्चे बोलते हैं सबकी मम्मी सारा चीज कर देती, मैं हर चीज नहीं, उनको ऑप्शन देती हूँ, मैं सही और गलत दोनों ऑप्शन देती हूँ, आपको खुद को चूज करना है तुमको क्या है, क्योंकि मैं आज तो हर चीज उनको करके दे दूंगी, मगर कल के दिन जब कभी मुसीबत में पड़ गए ना बच्चे तो कभी वो उठ नहीं पाएंगे। तो मैं ये सोचकर काम करती हूँ कि नहीं मुझे जो करना है या सक्सेसफुल होना, तो इस चीज को आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हमें सक्सेस होना है तो हमको क्या किन किन बातों का ध्यान देना है। और जैसे है जैसे हम, हाँ जैसे आपने बताया था, हाँ आपने मेरे को बताया थी आपकी स्टोरी कि आप हाँ जब ये पहले पहले आए थे इधर तो हाँ आपको बात करने नहीं मिल रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था, मीटिंग अटेंड नहीं करने मिल रहा था, लेकिन आपने ईयरफोन डाल के सुन के जी एटलीस्ट आप थोड़े आगे हुए। आपके पास परमिशन नहीं थी कि इतनी देर रात में आप मीटिंग करें या बात करें, तो वो सब चीजें आज आपको मिल रही है क्योंकि आपने जिद की वो चीज की और आप डटे रहे वही काम में कि मुझे ये करना है तो करना है। तो आज इसीलिए आप हमारे साथ में हमारे सीनियर बन के आप हमको लीड कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी सक्सेस है। नहीं तो ये सबसे बड़ा नहीं जीता ये तो जाता है। एग्जाम्पल। हाँ मैं एटमी में आने के बाद मैं खुद को बोलती हूँ कि मेरे लिए एक अचीव है, बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मेरे को इस चीज में इतना सक्सेस मिला। और सक्सेस की बात हो ना इसमें साथ साथ और भी ऐड करिए कि आपको सीधी बात करने आनी चाहिए। कई बार आता है ना कई क्लाइंट हमेशा घुमा घुमा के बात करते हैं, आप हाँ घुमा के जी, किसी से बात न करिए, आपको क्योंकि आपको आपके फोकस पे ध्यान देना, आपके गोल पे ध्यान देना, आपको सक्सेस चाहिए, तो आप डायरेक्ट सीधी बात करिए कि जो चीज आपको चाहिए जिससे भी चाहिए। जैसे मैं अपने टीम से बात करती हूँ कभी भी मैं इधर उधर की बातें नहीं करती, ज्यादातर मैं काम की बातें करती हूँ कि हाँ मेरे जी, पास जैसे फोन भी आता है ना तो हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करती हूँ। इसके साथ साथ दयालु होना, कभी गुस्सा आता है, ये बात मानते कि ज्यादा प्रेशर होता है, कभी गुस्से आते हैं, लेकिन गुस्से को ना लंबे समय तक पकड़ के बैठना भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं, ये सक्सेसफुल की सबसे बड़ी निशानी है। और पर्सनल बातें कभी भी अपनी सक्सेस में तो कभी लाना नहीं चाहिए, हर किसी के लाइफ में पर्सनल बातें होती ही होती हैं, मगर आप उसको बिजनेस में आप कुछ करने निकली हैं, अगर उसको बिजनेस में आप लेके आती हैं ना तो फिर हम्म। आप तो सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रुकावट आते हैं। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत तो जरूरी टाइम है, जो मैनेजमेंट हम बोले बैलेंस करना आना हाँ चाहिए, सोशल बैलेंस करना फैमिली आना लाइफ और चाहिए, वो करियर जरूरी लाइफ। है हाँ जी, जी। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट यदि नहीं आता, जैसे हमें महिलाओं को बोला जाता है ना दुर्गा माँ देवी माँ सब चीज तो एक साथ में कई सारे काम कर लेती हैं, अक्सर हम लोग पास हम बात कर रहे हैं लेकिन हमारा हाथ तो चल रहा है, खाली है। हम बैठ हाँ के जो जी, टाइम बिताते हैं, कहीं हम बैठ गए चार महिलाओं के बीच बैठ के इधर उधर की बातें करें, ज्यादा करें, तो उस बीच में आप क्या करिए उस चीज को छोड़ दीजिए। यदि आपको सक्सेस चाहिए आप अपने हम्म। सीखने में पढ़ने में उस चीज में ध्यान पढ़ने दीजिए, तो आपको सक्सेस जरूर भी और हासिल होगी, और है आजकल ना सोशल मीडिया बहुत है आपके हाथ में ही, आप बहुत कुछ है, अगर आपको कुछ नहीं जी पता चल रहा
तो आप गूगल कीजिए, सोशल मीडिया पे जाइए, आपको तो सब पता चल जाएगा इसके बारे में क्या है। आपको पता है, ये एक टाइप किया आपने एक वर्ड और आपको मिल गया कि इसका मीनिंग क्या है, वो क्या आप जो काम करना चाहते हैं उसका डीप नॉलेज आपको मिल जाएगा। और आपके जो सराउंडिंग, आपकी जो कंपनी है, तो वो आप ऐसी ही रखिए जैसे अभी है। मैं जिस कंपनी में अभी हूँ, आप लोगों के साथ में घिरी हूँ, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो ये वाली इसमें आप टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, बोलो रील नहीं देखिए, या तो जैसे अब दीपक सर हमेशा बोलते रहते हैं, टाइम नहीं वेस्ट कीजिए। रील वील देखने से अच्छा है कि आप यूट्यूब में जाइए, इसके बारे में अच्छी तरह सर्च कीजिए। तो ये एक अच्छी बात है जिसमें हम टाइम कभी कभी वेस्ट करते हैं, टाइम पास करते हैं जिसको बोलते हैं। यूट्यूब, दीपक सर अभी आपके पास, आप कुछ बताएंगे? पहले कविता जी को सुन लेते हैं। कविता जी पहले आप बोल लीजिए। हाँ जी, कविता। बहुत अच्छा बताया मैडम ने, और अनुज जी ने भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताया अपना। मुझे भी यही लगता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और साथ में फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट के लिए। अ, कि कहीं ना कहीं जिस फैमिली में रहते हैं, जिस बैकग्राउंड में रहते हैं, तो उनका जो हमारे माइंड के साथ सेटअप है वो बहुत अच्छे से हो, ये बहुत जरूरी है। तभी एक औरत आगे बढ़ती है मेरे ख्याल से। तो हैबिट हमको सबके ऊपर डालना है, अपने ऊपर तो डालना ही डालना है, साथ ही फैमिली मेंबर के ऊपर भी डालना चाहिए, ताकि वो हमारे जो काम है वो आसान होते जाए। और एक एक बात और कहना चाहूंगी, कि गुड हैबिट बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही के साथ आप सही चीजों के साथ आप गुड हैबिट करते हैं तो बहुत अच्छा है। लोगों के साथ व्यवहार हमारा कैसा हो, लोगों के साथ हमारा कम्युनिकेशन कैसा हो, हम कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, हम जिस भी चीजों के साथ जुड़े, जिस भी प्रोफेशनल के साथ जुड़े, उसमें हम चीट ना करें, या हम कोई ऐसी बात ना कहें जिससे हम डिमोटिवेट करें लोगों को, या हम खुद भी हो जाए, है ना। तो सारी बातें हैं जो गुड हैबिट्स में आते हैं। तो सारी चीजों को ध्यान देना पड़ता है कि हम लोगों के साथ हमारा व्यवहार अच्छा हो, और हम लोगों को अच्छे से मोटिवेट कर सकें, लोगों को अच्छी चीजों के बारे में बता सकें। कहीं ना कहीं हमारे किसी बात से अगर होता है तो हमें एक्सेप्ट भी करना रहता है कि हमने कुछ गलत कहा, तो एक छोटे से सॉरी के साथ सारी चीजें सुलझ भी जाती है। तो ये सारी चीजें होती है गुड हैबिट्स के लिए, है ना। तो सर बताइए, आप दीपक सर। दीपक सर आप बताइए, आप आगे आपको सुनना चाह रहे हैं सभी बेसब्री से। नहीं, मेरा लैपटॉप का ना नेटवर्क चला गया था शायद ना, बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार। अभी आ रही मेरी वॉइस? हाँ जी। बिल्कुल आ रही है सर। टाइम मैनेजमेंट, सारी लेडीज जितनी भी ना, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है सबको पता है। सवेरे उठने से लेके रात को बच्चे को दूध पिलाने से लेकर सब चीजें पता है। आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट सिखाना जरूरी नहीं है, आप लोगों से बाकी सब लोग टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं बेसिकली। बट कई बार क्या होता है ना, जब आपके लाइफ में कोई चीज एक्स्ट्रा आती है ना, तब टाइम को मैनेज करना पड़ता है। नहीं तो जो डेली का रूटीन है तो आपका चलता ही रहता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप लोग एक लाइफ, साधारण लाइफ जी रहे थे, कि सुबह उठे, फिर बच्चों को तैयार किया, स्कूल भेजा, अपने पार्लर गए, वहां पे काम किया, शाम को आए, खाना बनाया, फिर उसके बाद अपना आराम से आधा घंटा 1 घंटा टीवी देखा, सो गए। वहां पे टाइम मैनेजमेंट की दरकार नहीं पड़ती। वो तो एक रूटीन बन गया, आपका शेड्यूल बन गया डेली का ना। वो तो एक हैबिट हो गई, हैबिचुअल चीज हो गई, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर एक फोन है, फोन में हम लोग बात करते हैं, है ना। तो फोन की क्या एक थी, उसका कहते हैं, अगर हम लोग फीचर बोलेंगे, तो फोन का क्या यूज था? फोन का यूज था कि एक कॉल करनी है बस आपको, तो आप बात कर सकते हो उससे, और कोई तो यूज नहीं था उसका। हाँ। क्या जरूरत पड़ी कि उसमें कैमरा डालना पड़ गया? क्या जरूरत पड़ी कि उसमें आपको एफएम लगाना पड़ गया? क्या जरूरत थी? बताइए, फोन में क्या जरूरत पड़ी? कैमरा, टॉर्च भी आ गया फोन में। क्यों आ गया बताओ आप? हर चीज आ गई, मतलब कि उन लोगों ने उसमें वो चीज, वो फीचर डाल दिया, वो फीचर ऐड कर दी जिसकी रिक्वायरमेंट थी। समझ रहे हो? उसके अकॉर्डिंग उस फोन को मॉडिफाई किया। तो टाइम भी कहीं ना कहीं मैं इसी से जोड़ूंगा उस चीज को, कि अगर मान लो आपकी लाइफ में एटमी आया ना, तो एटमी आने से ना लाइफ में थोड़ी बहुत उथल पुथल जिसकी नहीं मची ना, तो वो एटमी नहीं कर रहा। ठीक है।
तो वहां बात आती है मैनेजमेंट करने की। ऐसा नहीं होता कभी भी कि आपको अगर खाना किसी को प्लेट में सर्व करना है ना, तो आपने क्या किया, उसमें थाली में उसी में राइस रख दिया, उसी में दाल रख दिया और दोनों को मिलाकर आपस में मिला के दे दिया, सब्जी भी उसमें डाल दिया, और पानी, उसको पानी पीना है ना तो पानी भी उसी में डाल दिया कि ले भाई इसी को पी लेना। ऐसा होता है कभी भी? नहीं होता ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको सर्व करते हैं, सर्व करने का तरीका होता है, सब मैनेजमेंट होता है वही। तो वही आपका टाइम है कि आपको पता होना चाहिए कि कितना आपको उसमें अपना बिजनेस को रखना है, कितना अपना पर्सनल लाइफ को रखना है, कितना एंटरटेनमेंट को रखना है, कितना लर्निंग को रखना है ना। तो वो सब एक फेस हो जाता है। तो डेली का अगर आप वो रिपीट करते हो ना, तो वो फिर आपका डेली शेड्यूल हो जाता है। तो स्टार्टिंग में वो टाइम मैनेजमेंट कहलाता है, लेकिन बाद में वो एक हैबिट बन जाता है। जैसे आज के टाइम में जो लोग एटमी अच्छे से कर रहे हैं ना, उनको टाइम मैनेज करने का दरकार ही नहीं, उनको पता है कि करना है तो करना है। तो शुरुआत में एक वो जब हैबिट बनाते हैं ना किसी को, तब वो टाइम मैनेजमेंट कराता है। जैसे कि एक बच्चा है, सोचो, एक बच्चा शुरुआत में क्या करता है, एक बच्चा शुरुआत में सिर्फ खेलना जानता है ना। और उसको आप मार मार के जब स्कूल छोड़ते हो, जब पहली बार जाता है, कितना रोता है वो, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा चीज हो रही है, एक नई चीज ऐड हो रही है उसकी लाइफ में। ठीक है, मतलब उसकी लाइफ में स्कूल था नहीं, बट उसकी लाइफ में स्कूल आ गया, तो अब उसको मैनेज करना है उसको। फिर थोड़ा सा उसका जब और उम्र बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, स्कूल के बाद आएगा, खाना खाएगा, फिर अब उसकी लाइफ में एक चीज और ऐड हो जाएगी, ट्यूशन, है ना। तो अब उसको उसको भी मैनेज करना है कि मैं, मेरा खेलने का टाइम तो मैं खेल क्यों नहीं पा रहा हूँ। सोचो कि स्कूल में जाके वो खेलेगा, ट्यूशन में जाके खेलेगा, हाँ, और घर पे बैठ के वो पढ़ेगा, तो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। तो जहां पर जैसा काम करना है वहां पर वैसा काम करो, उसी को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, मंदिर में गए हो तो वहां पर आप कीर्तन करोगे, तो वो टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, रेस्टोरेंट में गए हो, वहाँ खाना खा रहे हो, तो वो टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि आप लोग मंदिर में जाके खाना खा रहे हो और रेस्टोरेंट में जाके भजन कर रहे हो, वो काम नहीं हो सकता ना, वो मैनेजमेंट नहीं कहलाया, वो तो मिस मैनेजमेंट हो गया। तो जब भी आपको कुछ, अगर टाइम मैनेजमेंट की हम बात करें, लेडीज जो जो सक्सेसफुल वुमेन है, उनका टाइम मैनेजमेंट की बात, उनकी लाइफ में कुछ नहीं, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी लाइफ में ऐड होता जाता है ना, तो वो उसको एज अ क्या करते हैं, एक, कह लो कि आप एक एज अ चैलेंज मान लो, या आप एक उसको अपॉर्चुनिटी मान लो। ठीक है, कि वो एज अ अपॉर्चुनिटी लेती है। तो जो लेडी उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेती है ना, वो लेडी सक्सेसफुल हो जाती है। जो नहीं ले पाती है ना, जो रोती रहेगी, वो नहीं हो पाती है, वो छोड़ देंगे। क्योंकि लाइफ में याद रखना, कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो या तो उसको कोई पकड़ता है या छोड़ता है। पकड़ता वो है जो जानता है कि मैं एक टाइम के बाद एडजस्ट कर जाऊंगा। ठीक है, और छोड़ता कौन है, जिसको खुद पे विश्वास नहीं होता कि मैं एडजस्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो दोनों डिफरेंस याद रखना आप। तो टाइम मैनेजमेंट कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है, बहुत इजी होता है। ठीक है, आप बड़े बड़े, अभी जैसे कि मान लो किसी की आप कंपनी के किसी सीईओ से अगर आप मीटिंग करते हो ना, तो बोलता है ठीक है मेरे पीए से बात करना। ठीक है, जो नरेंद्र मोदी जी, उनका पीए जो शेड्यूल लेके घूमता है कि उनका कब किससे मीटिंग फिक्स हो रखा है, वो टाइम मैनेजमेंट है। ठीक है, और उनकी मीटिंग देखना बहुत ही रेयर होता होगा मतलब कि ना कैंसिल होती होगी, बहुत रेयर होता होगा कि कैंसिल होती होगी। क्योंकि जो सक्सेसफुल इंसान होता है ना, उसकी मीटिंग बहुत कम कैंसिल होती होगी, देख लेना आप। और जिसकी मीटिंग ज्यादा कैंसिल होती है ना, उस आदमी से बात करना भी बेकार है। मतलब वो आदमी भरोसे के लायक ही नहीं है। मतलब जो मीटिंग का टाइम रखने के बाद 5 बार मीटिंग अगर कैंसिल कर दे, तो आप उसके ऊपर क्या विश्वास करोगे, बताओ। छठी बार तो आप जाओगे भी नहीं। तो ये सब चीजें जो है ना, टाइम मैनेजमेंट के अंदर आती है। और ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर किताब मैंने पढ़ी हुई है। ठीक है, एक किताब आती है, 90 रुपए 100 रुपए के आसपास की थी, पतली सी रेड कलर की बुक थी, वो पढ़ी, मैं देख रहा था, वो मेरे को मिली नहीं अभी। वो किताब में बहुत अच्छी चीजें बताई हुई है, आप लोग पढ़ो उसको, आपको समझ में आएगा कैसे का टाइम मैनेजमेंट होता है। क्योंकि सीखना भी एक टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है, कि आप लोग अगर नहीं सीखोगे तो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और एक चीज और बताता हूँ, एक ही काम में लगे मत रहो। हमेशा ना दिमाग को क्या चाहिए होता है, हर 45 मिनट्स के बाद है ना, आपका माइंड सो जाता है। आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो हर 45 मिनट्स के बाद आपका माइंड सो जाता है। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी करो कि आपका फिर से है ना, एक क्या कहते हैं उसको, माइंड फिर से री एनर्जाइज हो। ठीक है, मतलब आप फिर से एक्टिव हो जाए माइंड आपका काम करने के लिए। क्योंकि अगर आप एक काम को लगातार करते जाओगे ना, आप देखना कि आप सिर्फ हाथ पैर चल रहे होंगे, लेकिन दिमाग में समझ नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हो। तो कई बार जैसे कि जो लोग लैपटॉप पे काम करते हैं, तो उनके ना उसमें टाइम मैनेजमेंट का एक लगा हुआ होता है कि भाई अब आपको है ना ये कंधे ऐसे 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 हिलाने हैं आधे घंटे के बाद। फिर 1 घंटे के बाद आ जाएगा आपको गर्दन हिलानी है, क्योंकि आप लगातार देख रहे हो ना, तो आपकी ये चीज है ना, पूरा इसमें बैक पेन आ जाता है जब लगातार आप देखते हो तो उसमें भी आपका अलार्म लगा हुआ होता है। तो वो ऐसे ही है कि आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखना है ना, तो वो आप किताबों में भी ये देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ोगे। ठीक है, और आपका यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, वो देखो। संगीता जी ने बहुत अच्छा बताया, जो उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना, उससे बढ़ के कुछ नहीं होता। ठीक है, जो आदमी पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे कुछ शेयर करता है ना, उससे बढ़ के कुछ नहीं होता। क्योंकि आप लोग के सामने अगर किसी और की कहानी यहाँ बताई जाए ना, तो क्या होगा, उससे उससे उसको आपने करते हुए नहीं देखा,
मान लो किसी एक एक एग्जाम्पल देता हूँ, कोई चोर था, ठीक है, और वो अपने एरिया में इतना फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया कि वो जहां जाता था लोग उसको मारते थे, ठीक है। अब उसको मार मार के क्या कर दिया, टकला कर दिया, क्या कर दिया, उस चोर को गंजा कर दिया, ठीक है। अब वो भाग के ना एक राज्य से दूसरे राज्य में चला गया। अब क्योंकि दूसरे राज्य में चला गया, वो गंजा था, तो वो सर आवाज आवाज नहीं नहीं आ रही आपकी। आवाज बिल्कुल आ रही नहीं है क्या, सर। नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया पता क्या? नहीं, पता नहीं चला आपने हाँ लैपटॉप क्या जी, बोला। हाँ जी, ये लैपटॉप में ना डिस्कनेक्ट हो गए थे आप। अच्छा अच्छा। तो बस मैं ये बोल रहा था कि अब वो मान लो वो जो चोर था ना, वो किसी दूसरे राज्य में चला गया, वहां पर जाके लोगों ने उसका पंडित समझ लिया, उसके पैर छू छू के उसको पैसा देने लगे। उसने कहा ये तो धंधा अच्छा है यार, चोरी से मार खाने से तो अच्छा ही है, टकला जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। तो आप लोग को क्या करना है ना, अपना टाइम मैनेज ऐसे करो कि आप लोग को है ना कोई चीज बहाना ना लगे, हर चीज आपको अवसर लगे, हर चीज आपको मौका लगे, ठीक है। टाइम सबके पास उतना ही है, हर किसी के पास इतना 24 घंटे मेरे पास है, 24 घंटे आपके पास है। हाँ, कई जगहों पर क्या होता है, अगर आप टीवी देख रहे हो तो आप देखो कहाँ से आपका ना अनप्रोडक्टिव टाइम है कि आप उसको कट कर सकते हो। जैसे कि जरूरी नहीं कि आप आधा घंटा नहाओ, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप आधा घंटा नहाने में लगाओ, जरूरी नहीं है कि आप है ना 2 घंटा टीवी में देखो, 2 घंटा टीवी देखो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप है ना कहीं मतलब कि जहां पर काम आपका फोन पे हो सकता है वहां पर आप खुद पहुंच जाओ, ऐसा नहीं करना। मैं देखता हूँ काफी लोग ऐसे होते हैं जो मान लो अगर अपने को है ना कोई डिलीवरी करनी है, मान लो हिमोहिम देना है, कुछ भी करना है, तो हम लोग जाके ना खुद जाके और चार मतलब कि 4 4 घंटा दूर जाके दिखे आते हैं। ऐसा अगर मान लो पॉसिबल हो तो कोरियर कर दो उसके पास, ठीक है, और फोन पे बात कर लो। अपना टाइम मत वेस्ट करो, टाइम इज मनी, टाइम बहुत वैल्यूएबल है। आप लोग सबको अपना टाइम देके मीटिंग में इस टाइम पे बैठे हो ना, हाँ, तो आप एक चीज समझना कि अगर 15 लोग मीटिंग में है ना और आपकी टीम से अगर लोग हैं, आपका 15 घंटे का काम हो गया इस एक मीटिंग का। सोचो, इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। कि हम लोग क्या करते हैं, एक एक आदमी को, जैसे मेरी हैबिट है, मैं एक एक इंडिविजुअली 2 3 लोगों को कॉल पे लेके बात करता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि वो भी एक मतलब कि जहां पर मेरे को एक आदमी से बात करना, वहाँ पे मैं 3 लोगों को लेके क्यों बात कर रहा हूँ, ताकि सबका आपस में डिस्कशन हो जाए, निपट जाए बात वहीं पर, ठीक है। वो भी टाइम मैनेजमेंट का एक स्किल है। तो आप लोग अगर टीम में कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी होती है ना, और आपको लगता है कि नहीं यार इसको ना मैं कॉल पे नहीं कर सकता, इसके ऊपर तो मैं सेशन ले सकता हूँ, ठीक है, तो आप उसको सेशन रख दो। जैसे किसी ने क्या बोला कि मैडम आईडी कैसे लगानी है, तो आप उसको मत सिखाओ ना आईडी लगाना। आप बोलो शाम को 6 बजे आप मीटिंग में आ जाओ और अपना उसी टाइम पे आप सेशन रख दो कि मैं इतने बजे सिखाने वाली हूँ, आप आओ, ठीक है। उससे क्या हुआ कि उसको तो आया ही, साथ में आपकी टीम के 4 से 2 लोग और आ जाए एक्स्ट्रा, आपका टाइम बचा कि नहीं बचा, बच गया ना। तो उन सबको बुला के सिखा दो, आपको टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा है आपका। और जिस जिस इंसान जो कामयाब इंसान है, देख लेना हर किसी का ना कैलेंडर जरूर बुक हो रखा होगा, गूगल मैप पे आता है ना कैलेंडर, आता है कि नहीं आता कैलेंडर। और एक चीज और देखना कि बैंकों का टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा होता है कि आप लोग के ना आजकल बर्थडे पे आपके बैंक से विश आता है, हैप्पी बर्थडे संगीता जी, अच्छा, हैप्पी बर्थडे दीपक गुप्ता जी, बेस्ट विशेष फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, आता है कि नहीं आता आजकल। हाँ, तो लोग इतने एडवांस हो गए कि अपने ये कस्टमर्स को इतनी वैल्यू देते हैं कि ऑटो मेल लगा रखा है कि आपका मेल पे अपने आप ही मेल आ जाएगा बर्थडे विश का कैलेंडर के साथ, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी में हम लोग हैं, तो हम लोग किस दुनिया में जी रहे हैं। बढ़ती टेक्नोलॉजी का आप लोग यूज करना सीखिए ना। आपके पास मान लो आपकी टीम के किसी पर्सन का अगर मेल आईडी है, आपने उसको मेल आईडी को अपने मेल आईडी पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और कैलेंडर बुक कर दिया, अपने आप उसके मैसेज चला जाएगा उसके बर्थडे के दिन पे। तो बहुत छोटी छोटी चीजें, हम लोग चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हर चीज के लिए याद रखना मैं भी एक आम आदमी हूँ, आप लोग भी नॉर्मल इंसान ही सब कोई हो, ठीक है। हम लोग की स्किल्स अलग अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक। तो कल को जब हम लोग बड़ा करेंगे तो अपना और हायर जो स्किल वाले लोग हैं उनको भी हायर करेंगे काम करने के लिए, करेक्ट। अभी बहुत अच्छे अच्छे लोग कनेक्ट होते जा रहे हैं अपने साथ। बाकी तो बस इतना ही था आज का, और कल फिर से अगर सेशन है तो कल आते हैं फिर से दोबारा से। और बहुत अच्छा लगा संगीता जी, अच्छा आपने बोला, फर्स्ट टाइम आपका था लेकिन थैंक यू लगा सर। नहीं नहीं कि सर, कल जी। कल दशहरा है ना, तो इसलिए